नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लगातार रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। उनको सेना में जो चल रहा भेदभाव वो पसंद नहीं है और एक बार फिर सेना में भेदभाव की बात सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, अभी तक हम केवल नोटिस दे रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हम आपको सबक सिखाने में गुरेज नहीं करेंगे। भारतीय सेना में महिला अफसरों के प्रति कैसा भेदभाव किया जा रहा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को जब पता चला तो वो भौचक्के रह गए। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अपना घर दुरुस्त कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। CGI महिला अफसरों के प्रति किए जा रहे भेदभाव को जान इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने ASG को मौखिक रूप से कहा, जो सबसे ऊपर बैठा है उसे भी बता देना कि अगर हमारे फैसलों को दरकिनार करने की कोशिश की तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुनवाई के दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेना ने महिला अफसरों को प्रमोशन में दरकिनार करने के लिए नए नियम गढ़ दिए हैं। इन बैरियर की वजह से महिला अफसरों को पदोन्नति के मामले में पुरुष अफसरों से पीछे रहना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सच जानकर आश्चर्यचकित रह गए। CGI ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, अभी हम केवल नोटिस दे रहे हैं, यदि चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हम आपको सबक सिखाने में गुरेज नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अपने सबसे ऊपर जो बैठे हुए उसको भी बता देना कि वो सब कुछ अपने आप ठीक कर ले, नहीं तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे। अगली बार अगर आपने हमें और बताकर गुमराह करने की कोशिश की तो हम आपको सही से काम करने का तरीका भी बता देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देकर कहा कि आप हमारे आदेश को भी नहीं मान रहे हो, ये सब नहीं चलने वाला है, जैसा कि वन रैंक वन पेंशन के मामले में भी हुआ था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जस्टिस JB पारदीवाला सेना में तैनात महिला अफसरों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें कहा गया कि बेशक भारतीय सेना महिलाओं को कमीशन अफसर के तौर पर नियुक्त कर रही है, लेकिन प्रमोशन और कमांड पोस्टिंग में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिला अफसरों का कहना था कि ACR के नियमों को तोड़ मरोड़ कर उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। प्रमोशन के मामले में पुरुष अफसरों को महिला अफसरों पर तरजीह दी जाती है। महिला अफसरों की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। महिला सैन्य अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा बनाम केंद्र सरकार के केस में अपनी याचिकाएं दायर की थी। मार्च 2021 में उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देने को लेकर केंद्र को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। 2020 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय सेना का महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने का फैसला गैर कानूनी है। हालांकि उसके बाद सेना ने महिलाओं को कमीशन अफसर के तौर पर शामिल करने का रास्ता तो खोला, अलबत्ता अब विवाद उनको सहूलियतें देने को लेकर है। सीनियर एडवोकेट V मोहना ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बेशक महिलाओं को अब सेना में कमीशन अफसर के तौर पर शामिल किया जा रहा है, लेकिन उनको उनके अधिकारों से महरूम रखा जा रहा है। उनके प्रमोशन का फैसला करने के लिए सेना ने कोई सिलेक्शन बोर्ड अभी तक नहीं बनाया है। उनका कहना है कि नीतिशा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरासर उल्लंघन है। तो इस प्रकार एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में टॉप पोस्ट पर बैठे सेना के अधिकारियों की खिंचाई की है और सख्त लहजे में कहा कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपना घर सुधार लो, यदि आपसे नहीं सुधरता है तो सुप्रीम कोर्ट सुधारने के लिए तैयार है। और आपने देखा भी होगा कि बार बार रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर नियम बनाकर अपनी ही चलाने की कोशिश की जा रही है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के इस नोटिस के बाद यदि दोबारा से रक्षा मंत्रालय या उसमें बैठे अधिकारी अपनी चलाएंगे तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ऐसे ही फैसलों का हम स्वागत करते हैं और जवानों और JCO के पक्ष में भी ऐसे ही फैसले आते रहें। और लगभग पिछले एक साल से हम देख भी रहे हैं कि मोस्टली जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं उनमें JCO एंड OR की सुनवाई जरूर होती है, लेकिन सरकार अपने ऐसे तर्क रख देती है जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मजबूर होकर
थोड़ा सा झुकना पड़ता है और सरकार के हित और देश हित के मामले में अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ता है। तो ये थी आपके लिए जानकारी, और इसे हम मानते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो चल रहा है उनके ऊपर जो भेदभाव चल रहा है जेसीओ जवानों अफसरों और लेडीज अफसरों के बीच में, तो वो थोड़ा पाटने में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द है वो ज़रूर मदद करेंगे और भेदभाव एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद